नमस्कार बच्चों, मैं आज आपके सामने फिर से तेनालीरामा के बारे में एक और कहानी लेके आई हूँ, जो उसकी बुद्धिमत्ता का और एक परिचायक है। तो तेनालीरामा कृष्णदेवराय के समय में एक महत्वपूर्ण मंत्री थे और राजा उसे बहुत पसंद करते थे। एक बार की बात है, राजा एक युद्ध जीत के आया और बहुत ज़्यादा खुश था। तो उसने अपने दरबारियों से कहा कि मुझे अपनी इस जीत के लिए इस नगर में विजय स्तंभ बनाना है। तो बहुत सारे शिल्पकारों की खोज हुई। आखिर में उन्हें एक शिल्पकार मिला और उसने बहुत सुंदर विजय स्तंभ बना दिया। राजा को बहुत पसंद आया। राजा उसे इनाम देना चाह रहे थे। राजा उसे बोले कि तुम्हें जो इनाम चाहिए मेरे से ले लो। लेकिन शिल्पकार था, उसने कहा नहीं, मेरे पर तो आप अपनी कृपा बनाए रखिए, बस मुझे इनाम नहीं चाहिए। लेकिन राजा को था कि मेरे को इसको इनाम देना है। तो उसके आगे भी समस्या आ गई शिल्पी के आगे कि अगर वो मना करता है तो राजा गुस्सा हो जाएंगे, नहीं मना करता तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी। आखिरकार उसने अपना थैला खाली किया और उस थैले में कहा कि सबसे अनमोल वस्तु इसमें डाल दो। तो राजा को वो समझ में नहीं आया क्या डाले। फिर आके वह उसमें हीरे जवाहरात डालने की बात करने लगा। तो शिल्पकार ने मना कर दिया कि मुझे तो नहीं चाहिए ये। अब राजा परेशान हो गया कि वह उसे क्या दे। तो उसने उस समय तेनालीरामा भी दरबार में नहीं थे। तेनालीरामा को बुलाया गया। तेनालीरामा ने फिर सोच समझ के उसका थैला लिया अपने हाथ में और उसको हवा में घुमाकर उसको वापस कर दिए बंद करके, और कहा कि अब तुम इसको ले जाओ। तो वो आराम से चला गया वापस, शिल्पकार अपने घर। तो सभी मंत्रियों ने पूछा, आपने तो खाली थैला दे दिया उसको, कुछ दिया भी नहीं, और वो शांति से चला भी गया। तो कहता है इसमें मैंने हवा दी है। हवा, कुछ भी नहीं होता तो एक थैले में या कि एक गिलास में हवा तो होती है, तो मैंने उसमें हवा डाल के दिया, और जो दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु है। तो और हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। तो राजा भी खुश हुआ और दरबारी भी खुश हुए उसकी बात सुनकर। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मेहनत से काम करेंगे तो हम सफलता मिलेगी। और साथ में जो हमें दूसरी सीख ये मिलती है कि हमें नेचर की रक्षा करनी चाहिए। हवा जो हमारे लिए एक अनमोल वस्तु है, जो हमें संसार में फ्री मिली हुई है, हमारे को नेचर ने फ्री में दी हुई है, और हमें उसकी रक्षा करनी है। धन्यवाद। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक